अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पैडिंग इनलाइन और पैडिंग ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ये पहले जो हम पैडिंग को पढ़ चुके हैं तकरीबन उससे सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है वो आपको इसमें बताते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो मैंने पहले से यहाँ पर एक ना डिव बना के रखा है और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट डाल के रखा हुआ ताकि हम ये जो टाइम की बचत कर सकें और अपने मेन प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें, मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको पैडिंग के और पैडिंग इन लाइन के अंदर डिफरेंस बता दूं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर दी है पैडिंग। पैडिंग अब पहले मैं पैडिंग इन लाइन आपको बताता हूँ। इन लाइन लिखकर अगर मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 30 पिक्सल कर दिया है। अब होता क्या है बेसिकली कि ये काम तो हम पैडिंग के साथ भी कर सकते हैं। सिंपल, मैं अगर यहाँ पर इसको ऊपर वाली लाइन को ब्लॉक कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट पैडिंग लिखता हूँ लेफ्ट से 30 पिक्सल्स और पैडिंग राइट से 30 पिक्सल। तो तब भी काम मेरा वही हो रहा है, मैंने इसको सेव किया, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये दोनों काम कोड जो है सेम काम कर रहे हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पैडिंग टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल्स, सेव करता हूँ, तब भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पैडिंग लिखी, ये पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए होती है, वो मैंने 0 कर दी। सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट से होती है, तो वो उसने सेम कर दी। तो इन तीनों का कोड का एक ही मकसद है, तो उन्होंने पैडिंग इन लाइन क्यों मुतारफ़ करवाई? क्या वजह थी उसकी? उसकी एक सिंपल सी वजह है, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट हमें एक और कोड के साथ पता चलेगा। इसको अभी आपने इग्नोर मारना है इस कोड को, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि ये क्या है, लेकिन वो इसके साथ ही कॉम्बिनेशन के साथ इसका फ़र्क पता चलेगा। वो क्या है? राइटिंग मोड अगर मैं इसका सेलेक्ट करूँ, वर्टिकल आरएल सेव करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर एक उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। अब अगर मैं पैडिंग इनलाइन को अनकमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखिएगा इसने टॉप और बॉटम से उसको मार्जिन दिया है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और इस लाइन को, ये जो 2 हमारी लाइन थी, या इस लाइन को जो कि हमें पहले इसके बराबर ही लग रही थी पैडिंग इनलाइन के, अब इसको कमेंट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसने राइट और लेफ्ट से दे दिया है। असल में क्या हुआ है कि पहले ये जो इनलाइन है, ये राइटिंग मोड के साथ ही रोटेट हो जाती है, जबकि ये आपके डिव के अंदर ही रहती है। असल में ये जो थी अ, पैडिंग, अगर मैं इसको कमेंट करूँ और इसको अनकमेंट करके, ये तो 2 पैडिंग मैंने दी थी लेफ्ट से और राइट से, तो सेव करते हैं, तो इसने बॉर्डर के सॉरी डिव के अंदर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ही पैडिंग दी है। जबकि अगर मैं राइटिंग इनलाइन को एक्टिवेट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये अब उसके साथ-साथ इसको रोटेट भी कर देता है। अगर मैं वर्टिकल अलाइन को कमेंट कर देता हूँ, सॉरी राइटिंग मोड को अनकमेंट कर देता हूँ, तब भी इसके लेफ्ट और राइट से था ये, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ये इसके साथ ही मूव कर जाता है। इन लाइन से मुराद ही ये है कि ये लाइन्स जो हम इसमें डाटा डाल रहे हैं, वो लाइन्स के साथ ही रोटेट हो रहा है। तो ये इस लाइन के हिसाब से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इसका मार्जिन देता है, पैडिंग देता है। इसको बोलते हैं पैडिंग इनलाइन। अब मैं इसको थोड़ा-सा दोबारा से अपनी पुरानी हालत में लेके आता हूँ, वर्टिकल यानी कि राइटिंग मोड को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, कमेंट का आउट कर देता हूँ और इनलाइन पैडिंग के अंदर से ये लेफ्ट और राइट से इसने 30 पिक्सल का दे दिया। आप यहाँ पर 2 वैल्यूज़ देकर, लेट्स सपोज़ एक साइड से 30 का, एक साइड से आप 60 पिक्सल का देना चाहते हैं। पहली वैल्यू स्टार्ट कहलाती है, दूसरी वैल्यू एंड कहलाती है। सेव करते हैं, तो जो स्टार्ट वाली जगह थी वहाँ पे 30 पिक्सल का मार्जिन है, जबकि राइट साइड जो है, एंड साइड है, वहाँ पर 60 पिक्सल का मार्जिन है। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर मार्जिन्स दे सकते हैं। अगर आप इसको 0 कर देंगे, लेट्स सपोज़ यहाँ पर आके आप इसको 0 पिक्सल कर देते, सेव करते हैं, तो राइट साइड से 0 है और स्टार्ट पर ये 30 पिक्सल का है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग इनलाइन स्टार्ट, ठीक है? फिर आपको एक सिंगल वैल्यू ही देनी पड़ेगी, ठीक है? इसका और इसका काम एक ही है। अब इसको सेव करते हैं, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो
सिंपल सा फ़र्क क्या है पैडिंग और पैडिंग इनलाइन के अंदर, पैडिंग जो है वो आपने अगर लेफ्ट और राइट से दी है तो चाहे आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगी तो भी वो लेफ्ट और राइट ही रहेगी। लेकिन पैडिंग इनलाइन क्या है, वो लाइन के साथ अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल पर रहेगा लेफ्ट और राइट पर, और अगर आप उसको वर्टिकल कर देंगे तो फिर वो वर्टिकल साइड पर आ जाएगी पैडिंग, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप पैडिंग इनलाइन के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है पैडिंग ब्लॉक। ये क्या करती है, ये टॉप और बॉटम से देती है। इसका भी स्टार्ट और एंड ही कहलाता है। ये टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल का देगी। सेव करते हैं तो ये देखिएगा अब लेफ्ट और राइट से मार्जिन बिल्कुल यानी पैडिंग 0 हो गई है। टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल का इसमें पैडिंग आ गई है। सो सेम वही काम करती है। अगर 30 और आपने 60 करना है, जैसे यहाँ पर मैं इसको अभी तो डाटा थोड़ा सा कम है हमारे पास, मैं इसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेता हूँ ताकि हमें इसके मार्जिन का पता चल सके। कॉपी करके यहाँ पर हम आते हैं, अगेन से पेस्ट करते हैं, अगेन से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ये टेक्स्ट ज़्यादा आ गया। मैंने इसका जो विड्थ है वो ज़रा हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी ये विड्थ है इसके हिसाब से बढ़े। अब देखिएगा इसका मार्जिन पता चल रहा है, पैडिंग पता चल रही है टॉप और बॉटम से कितनी है। अब अगर मैं इसको 30 और 60 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट से ये 30 होगी, स्टार्ट यहाँ से हो रही है और बॉटम पे जाकर ये इसकी 60 हो जाएगी। तो इसको भी आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको पैडिंग ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ तो, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप 30 पिक्सल देते हैं और ये स्टार्ट के लिए है और एंड के लिए आप भी कर सकते हैं पैडिंग ब्लॉक एंड 60 पिक्सेल्स, ठीक है? अगर मैं इसको अब कमेंट आउट भी कर दूँ और सेव करता हूँ तब भी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप एक सिंगल लाइन में भी कोड लिख सकते हैं, 2 तरीके से भी कोड लिख सकते हैं। अब इसका भी काम क्या है कि इसका भी आप वैसे पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम से भी काम चला सकते थे। लेकिन इसके लिए भी अगर राइटिंग मोड को मैं एक्टिवेट करूँ तो ये देखिएगा अभी ये टॉप और बॉटम पे था, अब ये लेफ्ट और राइट पे चला गया। कंटेंट के हवाले से ब्लॉक के टॉप और बॉटम पर ही ये उसके साथ रोटेट कर गया। जबकि अगर मैं पैडिंग टॉप और बॉटम देता तो यहाँ पर इसके टॉप पर और बॉटम पर ही मार्जिन रह जाना था, पैडिंग रह जानी थी, इसके साथ रोटेट नहीं थी करनी इस कोड की मदद से। तो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंस है पैडिंग इनलाइन और सिंपल पैडिंग के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।